तीन बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई। केजरीवाल हारे, उनके सिर पे सलार हारे तो वह फिर सभी को याद आया जिसके बोल थे कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। आज इस वीडियो में हम आपको वह 10 वजह बताएंगे जिस वजह से केजरीवाल एंड कंपनी की हार हुई है, क्योंकि केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। नई दिल्ली से वो चुनाव हार गए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जिन शिक्षा क्रांति की बात आम आदमी पार्टी पूरे देश में कह रही थी, वो भी सीट नहीं बचा पाए। सत्येंद्र जैन जिनके हेल्थ मॉडर्न की चर्चा केजरीवाल कर रहे थे, उन्हें भगत सिंह कहा था, वो भी चुनाव हार गए। सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए और कई बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के चुनाव हार गए। 10 वजह में से पहली वजह है कि केजरीवाल ब्रांड डैमेज हो गया था। करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, लेकिन नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल सरकार नई शराब पॉलिसी लेकर आती है। 6 महीने बाद एलजी ने इस पॉलिसी में गड़बड़ी बताई, सीबीआई जांच की मांग की। सन 2022 में सीबीआई ने करप्शन और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहत केस दर्ज किया। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल गिरफ्तार किया। 177 दिन केजरीवाल जेल रहे और बीजेपी ने इस जबरदस्त मुद्दा बनाया। केजरीवाल कट्टर ईमानदार की छवि के तहत आगे बढ़ते रहे थे, लेकिन बीजेपी ने शराब घोटाले के नाम पर कट्टर बेईमान कहा और इससे आम आदमी पार्टी जो एंटी करप्शन मूवमेंट से शुरू बात करती है, उससे केजरीवाल की इमेज को डैमेज पहुंचता है। केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्चा हुए, वो भी एक बड़ा मसला बना और शीशा महल के मुद्दों का असर चुनाव में दिखाई पड़ा, जो आम आदमी पार्टी की हार की वजह बना। केजरीवाल की संपत्ति 40 गुना बढ़ी थी, ये आरोप बीजेपी ने लगाया और इस आरोप का भी केजरीवाल पर असर पड़ा, क्योंकि केजरीवाल की शुरुआत आम आदमी के तौर पर हुई थी। पुराने बयान जिसमें उन्होंने घर बंगला सिक्योरिटी की बात कही थी, वो सारे बयान दोबारा से चलाए गए और एक केजरीवाल ब्रांड पर काफी फर्क डालते नजर आए। दूसरा, केजरीवाल के सामने इस बार मोदी खुद चेहरा बने थे। केजरीवाल के सामने मोदी ने अपनी गारंटी की बात कही थी और कहा था कि दिल्ली में सेवा करने का मौका दीजिए। बार बार मोदी रैलिया में मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते थे, जबकि यही प्रधानमंत्री हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में इन चीजों का जिक्र नहीं करते थे। दिल्ली में वोट किसी नेता के नाम पर नहीं मिली, मोदी की गारंटी के नाम पर मांगे गए और इसका भी असर दिखाई पड़ा। 5 रैलियों में 78 बार मोदी की गारंटी का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। तीसरा, अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को लगाकर अरविंद केजरीवाल का एक सीट पर उलझाना और दूसरा सीएम वर्सेस सीएम का नैरेटिव सेट करना। बीजेपी ने चुनाव में विरोधी पार्टी के सबसे बड़े नेता को घेरने की कोशिश की, जो कामयाब अब नजर आ रही है। यही बड़ी बात है, बीजेपी इससे पहले भी एक टेक्निक अपना चुकी है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी और 21 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को ऐसे हराया था। बीजेपी ने स्ट्रेटजी को एक बार फिर अपनाया और प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के सामने उतारा। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाटों के बड़े नेता हैं। जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा गया, उन्हें अघोषित तौर पर सीएम भी प्रोटेक्ट किया गया। वो बनेंगे नहीं बनेंगे वक्त की बात है, लेकिन जिस तरह से प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने बैंकिंग दी, सांसद न होने के बावजूद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में उनका सरकारी आवास वापस नहीं किया, वहीं से वो चुनाव लड़ते रहे। उसने भी एक प्रहसन बनाया, केजरीवाल को उलझाया और आखिर में केजरीवाल की हार हो गई, क्योंकि स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी और एचएमओ ने बनाई जा रही थी। जैसे प्रवेश वर्मा की वाइफ कह रही थी कि चौथी बड़ी वजह 67% आबादी वाले मिडिल क्लास फोकस वेटिंग से 3 दिन पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई। दिल्ली में तकरीबन 67% आबादी है जो मिडिल क्लास है। पिछले चुनाव में मिडिल क्लास ने आपको एक तरफा वोट किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक दावा चलाया और एक काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि टैक्स लेब को 7 से 10 लाख करने की मांग थी, बीजेपी ने 12 लाख कर दिया और इस मिडिल क्लास पर चुनाव में बहुत फर्क पड़ा। बीजेपी ने इसका प्रचार प्रसार भी किया, अखबारों में विज्ञापन दिए गए। मिडिल क्लास इस टैक्स में छूट के दायरे के चलते बीजेपी की तरफ
फकाया, जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है और बीजेपी ने इसको प्रोजेक्ट भी किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही वोटिंग से 19 दिन पहले 8th पे कमीशन की घोषणा जो थी उसने भी मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाया, खास तौर पर सरकारी नौकरी वालों को। 5वीं वजह पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर खास स्ट्रेटेजी अपनाई गई। दिल्ली की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास है। 30 पर यूपी, बिहार, झारखंड के लोग हैं। 17 से 27 सीटें ऐसी है जहां पूर्वांचल का प्रभाव। 12 विधायक आम आदमी पार्टी के पिछली बार पूर्वांचल से थे, लेकिन इस बार पूर्वांचल के 100 नेताओं का प्रचार प्रसार में लगाया गया। बड़ी संख्या में उन्हें यहाँ पर जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। मनोज तिवारी भी खूब सारी बैठकें की और बजट में क्योंकि बिहार पर खास फोकस किया गया था, पैसा दिया गया था। इन सारी चीजों का असर जो था वह भी इस चुनाव में देखने को मिला। यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों ने जबरदस्त तरीके से समर्थन दिया। छठी बड़ी वजह केजरीवाल से ज्यादा पैसे देने का। इससे पहले बीजेपी जो थी वो बार बार फ्री फीस को लेकर एक स्टैंड लेती थी, लेकिन इस बार मोदी ने कहा हम इसी योजना को बंद नहीं करेंगे। नवंबर 2024 में केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। इस कैंपेन को मोदी के ऊपर कटाक्ष के रूप में दिखाया गया क्योंकि पीएम मोदी अक्सर रेवड़ी कल्चर पर घिरते हैं, लेकिन बीजेपी इस बार चुनाव में स्ट्रेटजी को बदलती है और बार बार वो ये कह रही थी कि योजना किसी कोई बंद नहीं की जाएगी और साथ ही साथ ये कहा कि आम आदमी पार्टी 2100 रुपए दे रही थी, हम 2500 रुपए देंगे। अपने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया था, हम बीजेपी ने इसे 2500 रुपया कर दिया है। ये बड़ी बात है। झुग्गी झोपड़ियों वालों को 5 रुपए में पौष्टिक खाना देने का ऐलान, ऐसी बहुत सारी गारंटी और योजनाओं की बात जो है वो बीजेपी ने रख दी। रेवड़ी में कंपटीशन हो गया। रेहड़ी ठेले वाले को 300 का क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान हो गया। ऐलान इस तरह से थे कि गरीब तबका बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कैंपेन करने लगा और उसके बाद बीजेपी की तरफ झुक गया। 7वीं वजह केजरीवाल ने क्योंकि यमुना पर माफी मांगी, बीजेपी ने लपक लिया। केजरीवाल ने कहा था कि हम साफ नहीं कर पाएंगे, बीजेपी ने इसके आरोप लगा दिए और जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया। साथ ही केजरीवाल ने यमुना में पानी को जहरीला करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। इस मामले को लेकर भी काफी ज्यादा सियासत हुई। केजरीवाल यहाँ पर ही फंसते चले गए और पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया। 31 जनवरी की रैली में 11 बार यमुना का इस्तेमाल हुआ था। 9वां आम आदमी पार्टी के 10 से अधिक विधायकों को तोड़ दिया गया। पिछले एक साल में आम आदमी पार्टी के 50 से अधिक नेता बीजेपी में आए, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, पार्षद शामिल है। वोटिंग से 4 दिन पहले 8 विधायक आप छोड़कर बीजेपी में आए थे। इससे भी एक परेशान जो है वो बनता रहा कि आम आदमी पार्टी हार रही है और वो जो वोटर स्विंग करने वाला था वो शिफ्ट हो गया। 14 टिकट जो है जाट नेताओं को दिया गया और सभी के सभी जीत गए। बीजेपी ने इस बार केजरीवाल सरकार मंत्री राजा नेता कैलाश गहलोत को पार्टी में शामिल किया, टिकट दिया। जाट नेता पूर्व सीएम साहिबा सिंह वर्मा के बेटे को टिकट दिया। सारे जितने स्टेटबाजी सीए वाली भी काम करती गई और 10 सीट ऐसी है सदर में जहां पर जाट वोटर्स हार जीत तय करते हैं। इस बार बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती। पिछली बार 10 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी और यही 10 वजह है। और इन 10 वजह में से आपको सबसे अच्छा वजह कौन लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं।